कक्षा 8 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को सस्नेह आशीर्वाद। आप सभी इस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि हम कक्षा 8 के हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो उनकी बुक है मंजरी, इसको हम लेकर के आए हैं। पाठ 10 को हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें मीराबाई और रसखान कवि का जीवन परिचय और उनके भक्ति के पद को हम पढ़ा चुके हैं। तो ये हम पढ़ा चुके हैं। इसी का अभ्यास प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसके बाद से हम आगे बता देते हैं। ये प्रश्न अभ्यास, जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो आप कागज कलम यानी कॉपी और पेन साथ में रखिए। अपनी बुक को अपने सामने खोल करके रखिए। शब्दार्थ आपको अपने किताब से याद कर लेने हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए उसमें ग्रुप में प्रश्न करके। प्रश्न अभ्यास को देखिए। कुछ करने को दिया है। भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो भक्ति काल के कवि, इसे हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल को चलिए याद लिखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तथ्य परक, ठीक है ना। इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीराबाई, रसखान, ये सभी लोग कवि हैं। इनकी रचना आप लिख लीजिए। कबीरदास बीजक, सूरदासुर सरावली, तुलसीदास रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। रामचरितमानस। जैसी का क्या लिखेंगे? अखरावट। मीरा की मल्हार। रसखान, सुजान रसखान। तो कुछ करने के लिए यहाँ पर जो क है उसको हमने प्रश्न अभ्यास को हमने पूरा कर दिया। अब दूसरा देखिए, ख क्या कह रहा है कि मीराबाई का एक तारा या वाद्य यंत्र लिए हुए चित्र बनाइए। तो इस चित्र को आप लोग स्वयं बनाएंगे। मीराबाई देखिए आपके किताब में भी दिया हुआ है, उसको चित्र को स्वयं बनाइए। यहाँ चित्र स्वयं बनाइए, ठीक है ना। ये आपके लिए काम दिया जा रहा है, ये स्वयं करेंगे आप। चलिए अगला देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? कविता से कौन कौन से क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं और साफ करने के लिए। अब देखिए कविता से कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ कविता से पहला जो प्रश्न क्या कह रहा है? मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए पहले वाले जो मीराबाई का भक्ति का पद है उसको देखिए। हरि तुम हरो जन की ही। मीराबाई कृष्ण से या भगवान से या प्रभु से या ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप संसार के लोगों के दुख को हर लीजिए या समाप्त कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लोग इसे बार बार सुन करके कॉपी में ही नोट कीजिएगा। दूसरा देखिए, ये स्वयं लिखिए।
दूसरा देखिए क्या कह रहा है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई। तो उत्तर लिखेंगे, द्रौपदी की सहायता ईश्वर ने द्रौपदी की साड़ी या चीर को बढ़ा करके उसके लाज को बचाया। ठीक है ना, यही ईश्वर के द्वारा सहायता की गई। तीसरा देखिए, तो द्रौपदी के लिए देखिए उसको लिख सकते हैं, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, यानी आप द्रौपदी की चीर को बढ़ा करके उसके लाज को रखा था। तीसरा देखिए, कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। तो रसखान के भक्ति पद को पढ़िए, बैन वही उनको गुण गाई और कान वही उन बैन सो सानी। यानी रसखान कवि कहते हैं कि वही वाणी सार्थक कही जा सकती है या सार्थक है जो ईश्वर के गुण को गाती रहती है। ठीक है ना, ईश्वर के हमेशा गुणगान में लगी रहती है, वही वाणी अच्छी वाणी या बहुत अच्छी वाणी कही जा सकती है। ठीक है, तभी वह सार्थक वाणी है। चौथा देखिए, कवि रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है। तो हम बताए थे कल ना, या लकुटी और कामरिया पर राज तीहूं को तज डारो। तीनों लोकों का राज्य कृष्ण के कम्बल और लाठी के समक्ष तुच्छ है। समझ में आ रहा है ना, लाठी और कम्बल के सामने तुच्छ है। ठीक है ना, चौथा वाला भी हो गया। ये चारों का उत्तर बता दिए, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न है, त्यों रसखान वही रसखान जो है रसखानी सुहै रसखानी, रसखानी पक्ति का आशय क्या है। तो देखिए उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है। रस खान, रस का मतलब क्या है, आनंद, खान का मतलब खजाना, बहुत बड़ा भंडार, यानी जो रस के खान है अर्थात कौन है, आनंद की खान है। उनसे नाता जोड़ने से सुख सुख मिलता है। इस प्रकार आप निम्नांकित पक्तियों के आशय को बताइए। एक को बता दिया है, दूसरा का आशय आप लोग देखिए। ठीक है, क कह रहा है, कोटिक ही कल धौत के धाम करीलल के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक में होता है करोड़ों सोने का, कितना भी बढ़िया धन वाला घर क्यों न हो। कौटिक हो कलधौत, कलधौत का मतलब क्या है, सोने का बना हुआ करोड़ों का कोई घर है, कोई माल है, तो भी वह बेकार पड़ जाता है। कहाँ, कुंज, कुंज वन में जो कटीले कुंज के वन है उसके ऊपर ये सभी वार दिए जाते हैं, निछावर कर दिए जाते हैं। मैं करोड़ों स्वर्ण के मकान को उस कटीले कुंज के वन के सामने मैं निछावर कर देता हूँ, यानी कुंज के वन में ही मेरा मन रमता है। ठीक है, ख देखिए, ख कह रहा है, जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करे मनमानी। रसखान कवि कहते हैं कि वही प्राण सार्थक है, वही प्राण के संग वही प्राण सार्थक बना जा सकता है जो कृष्ण के भजन में हमेशा लगा रहता है। ठीक है ना, और मान वही जो करे मनमानी, और मान सम्मान वही है जो ईश्वर के मान सम्मान, ईश्वर के द्वारा मान सम्मान प्राप्त कर ले, वही मान सार्थक है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। छठा देखिए, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए भावों से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। तो चलिए वहां रसखान के भक्ति पद में चलिए, बैन वही उनको गुण गाई और कान वही उन बैन सो जानी, कान वही उन बैन सो जानी, इतना लिख देंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा।
छठवें का ब देखिए, भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर से नरसिंह का रूप धारण किए। तो मीराबाई के वाले पद में आइए, भक्ति कारण रूप नर हरि धरियो, आप शरीर हिरण कश्यप मार लीनो धरियो नाहि धीर। ये पद लिख देंगे तो इतना ये पूरा हो जाएगा। अब चलिए भाषा की बात, सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा की बात। भाषा की बात देखिए, पहला देखिए, वर्णों के ऊपर लगे बिंदु। देखिए बिंदु कह रहा है ना, ये है बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु ऐसे लगता है, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु, इसको कहते हैं एक बिंदु, बिंदु बोलते हैं कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक यानी ये जो बॉक्स में बना हुआ है इसको अनुस्वार बोलते हैं, और ये जो बॉक्स में बना हुआ है इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग क वर्ग, इसमें क वर्ग, क वर्ग, चलिए अभी बता देते हैं। क वर्ग क वर्ग और च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और फिर त वर्ग और प वर्ग। के पांचवें वर्ण के स्थान पर किया जाता है, बता दे रहे हैं आपको। देखिए बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द को लिखिए। अब इसको पहले आप समझ लीजिए क वर्ग क्या है। तो क वर्ग का मतलब क्या है, क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग, ठीक है ना। च वर्ग का मतलब क्या हो गया, च छ ज झ ञ। और क्या हो गया, ट वर्ग का मतलब क्या है, ट ठ ड ढ अड़। और फिर त वर्ग, त थ द ध न। फिर प वर्ग, प फ ब भ म। और फिर हो गया नहीं के पांचवें वर्ण में, ठीक है। अंग बोलेंगे तो अनुस्वार नाक के सहारे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे तो नाक के सहारे, र न म। सम में ये नाक के नासिक, नासिका वर्ण ये नासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको बोलना है शब्द क्या क्या है, आपकी किताब में दिया है आंख, लिखा है क्या, यहाँ चलिए हम समझ गए ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पांचवें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। तो पांचवा वर्ण यही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको वर्ग लिखते हैं, ठीक है ना। क वर्ग, वर्ग लिखते हैं, इसको सभी वर्ग लिखते हैं। अब आपसे पूछेगा कोई क वर्ग के शब्द को अक्षर कौन कौन है, क ख ग घ अंग। च वर्ग के कौन कौन है, तो च छ ज झ ञ। ट वर्ग के कौन कौन है, ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। ये पांचवें वर्ण है। और इसको प्रथम वर्ण, इसको द्वितीय वर्ण, इसको तृतीय वर्ण, इसको चतुर्थ वर्ण और इसको पांचवा वर्ण। कोई पूछे क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, तो ग है। च वर्ग का ज है, ट वर्ग का ड है। यानी पहले वाले की जगह पे जो होगा वो 1 2 3 4 और ये 5 वर्ण होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको बताना है, इसी के साथ प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम अब शुरू करते थे, इसको मिटाते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ लिखा है आंख, आँख। अब आपको बताना है कि इसमें आंख वाला ये आंख लिखेंगे या
आप ये वाला लिखेंगे। कौन सा सही है आप जरा बताइए। चलिए हम बता देते हैं, ये वाला गलत है, ये वाला आंख सही है, ठीक है ना। उसी तरह से गांव, गांव लिखा है तो गांव को ऐसे लोग लिख देते हैं और कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन सही कौन सा है, तो गांव में ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। मुंह, मुंह तो इसको इसमें भी चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो मुंह बन जाता है। पांच, पांच में भी चंद्र बिंदु लगाएंगे, ठीक है। गंगा में देखिए, अब गंगा आ गया ना, अब गंगा लिखा है, ग में केवल बिंदु, एक बिंदु लिखा जाएगा, केवल उसमें अनुस्वार लगेगा, ठीक है ना। तो गंगा हो गया, ठीक है। गंदा, गंदा, गौ गदा में गौ पर अनुस्वार लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। कंपन में देखिए कपन लिखा है, कपन, कपन में क्या लिखिए, कपन, कंपन, ठीक है। चचल लिखा है, च च ल, ये क्या हो जाएगा, चन च ल, ये चंचल हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग अनुस्वार और अनुनासिक को समझ लिए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए दूसरा कह रहा है प्रश्न क्या, पढ़िए समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। जैसे, जैसे यहां दिया है, इसके ऊपर आधा र है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखे हैं क्या, किताब में दिया है गर्मी, गर्मी की जैसे और क्या लिखेंगे आप, सर्दी लिखेंगे ना, सर्दी। और क्या लिखेंगे, उर्मी, उर्मी भी लिख सकते हैं हम, इसमें आधा र लगा है। और क्या, और उर्मी, यानी आधा र और बड़ी री के रूप में आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक र ऐसे बना हुआ है, ये र, ठीक है ना। इसको र कैसे लिखते हैं, ये आधा र का काम करता है और ये भी आधा र का ही काम करता है। ये लिखा है द्रव, द्रव लिखा है ना, द्रव है और द्रव्यमान है, उपद्रव है, ठीक है ना, और द्रौपदी है। सब में दो में र लिखा है, ऐसे शब्द आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए एक र ये भी है, आधा र, ये इस तरह से लिखा जाता है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ट्रक, जैसे मान लीजिए ट्रक है, ट्रक है और ट्राली है, ठीक है ना। और ट्रू, ट्रू शब्द लिखते हैं ना, ट्रू, ट्रू सही होता है, सत्य होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। शरीर, आप देखिए शरीर, शरीर, ये क्या, ये सही है, मानक है, नहीं, गलत है। सही क्या होगा, शरीर, शरीर, ये शरीर सही है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए लाज, लाज ऐसे लिखते हैं, तो लाज ऐसे लिखते हैं, लाज जो यहां बिंदु लगा देते हैं। प्राण, प्राण सही है, नहीं, प्राण और लिखते हैं, प्राण, ये सही है, ये सही है। आपनु, आपनु ये ब्रजभाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने, ठीक है ना। यहां लिखिए गुण, गुण का मतलब गुण आड़ा, गुड़, ये ना सही परिमार्जन तभी हो पाएगा। आगे देखिए ब्रजभाषा के जो शब्द हैं उनको हम लिखते हैं बैंड, बैंड, बैंड का मतलब क्या होता है, बाड़ी, ठीक है। सानी, सानी का मतलब क्या है, सुनना। गत माने बीता हुआ। उही,
वही का मतलब क्या है? वही। करें, करें का मतलब करना। अरु, अरु का मतलब और। को खड़ी हिंदी के रूप में लिखे तो हमने खड़ी हिंदी के रूप में इसको लिख दिया है, ठीक है ना। और इन्हें भी जानिए। आठों सिद्धि कौन कौन है? 8 सिद्धियां कौन है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। 9 निधि कौन है? पद्म, पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कक्षप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि, खर्व निधि, रसखान सवया छंद में किस लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं? ये 3 पॉइंट है। पूछेगा कि रसखान सवया छंद में किस लीला का गान करने वाले कौन से कवि हैं? तो प्रथम कवि हैं। तो ये आपका समाप्त हुआ। अगला जो चैप्टर है आत्मनिर्भर, इसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़िए, नोट्स बनाइए।